क्या आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? ओके। ओके, ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबसे ये जानना चाहूंगा कि अभी तक जो भी आप लर्निंग ले रहे हैं, जो भी आप सेशंस अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, साथ में वीडियोस आप वॉच कर रहे हैं, तो ये सब कुछ आपका कैसा चल रहा है? क्या आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है? कुछ वैल्यू ऐड हो रही है लाइफ में? कुछ नया सीख रहे हैं? चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ओके, गुड। आज जो आप सीखने जा रहे हैं ना, आज आप जिस चीज के बारे में नॉलेज लेने जा रहे हैं, ऐसा नॉलेज आपने पहले नहीं लिया होगा, क्योंकि आज मैंने आपको एक ऐसे बंदे की बुक में से मैंने टॉपिक निकाला हुआ है, जो कि दुनिया का अमीर शख्स था, रॉबर्ट क्यूसॉकी। और उन्होंने काफी ज्यादा बुक्स भी लिखी। उनकी एक बुक है रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, आपने शायद नाम सुना हो, और अमेजोन पे सबसे ज्यादा सेल होने वाली बुक वही है। ओके। तो उस बुक में से मैंने टॉपिक एक लिया, जिसका नाम है ESBI। ESBI मॉडल। ठीक है। तो ESBI मॉडल के बारे में आज हमने स्टडी करना है कि ये क्या होता है, ESBI का एब्रीवेशन क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, टाइम लिवरेज क्या होती है, और आपको इन चारों कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी चूज करनी चाहिए, आपको लाइफ में कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए, और कौन सी कैटेगरी आपके लिए सुटेबल हो सकती है अकॉर्डिंग टू मी। मेरे सजेशन के मुताबिक कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, ये चीजें मैंने आज के सेशन में आपको गाइड करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका वेलकम करते हैं इस सेशन में। आज के सेशन का टॉपिक है ESBI मॉडल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज के दौर में हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, हमारे एनवायरनमेंट में तीन तरह की एजुकेशन दी जाती है। एक एकेडमिक एजुकेशन, दूसरी प्रोफेशनल एजुकेशन, तीसरी फाइनेंशियल एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन कौन सी होती है? जो कि स्कूल्स कॉलेजेस लेवल पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, वो एकेडमिक एजुकेशन में आ जाता है। उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन कौन होती है? कॉलेज लेवल के बाद हम कोई जॉब हासिल करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जो स्टडी करते हैं, उसको प्रोफेशनल एजुकेशन बोलते हैं। और तीसरे नंबर पर फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, लाइफ में कामयाब होने के लिए, तेजी से कामयाब होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, फ्रीडम हासिल करने के लिए, और पैसा कमाने के लिए जो हम एजुकेशन लेते हैं, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है। अगर देखा जाए तो एकेडमिक एजुकेशन हर एक के लिए जरूरी है, प्रोफेशनल एजुकेशन हर एक के लिए जरूरी नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आज की डेट में बहुत से लोग ऐसे हैं जो भेड़ चाल में लगे हुए हैं, जो यूनिवर्सिटीज में मतलब कि फुली फोकस करके यूनिवर्सिटीज की तरफ भाग रहे हैं, बट उनको नहीं पता कि ये जो डिग्री हम कर रहे हैं, ये आने वाले टाइम में हमें बेनिफिट पहुंचा सकती है या नहीं पहुंचा सकती। तो तीसरे नंबर पर फाइनेंशियल एजुकेशन में ये आता है कि ऑब्वियसली दुनिया में जिंदा रहने के लिए पैसा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट मनी आप नहीं रह सकते। कौन रह सकता है? कोई भी नहीं रह सकता। पानी भी आज के दौर में पैसों का मिलता है, हवा भी पैसों की ही मिलती है, और लोग हवा को भी बेचते हैं गुब्बारों में डाल के। ठीक है। और ये चीज है कि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। कुछ जगहों पे फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है हमारी सोसाइटी में, बट वो पेड, हाईली पेड होती है, जो कि एक आम आदमी की रेंज से ही बाहर होती है उसको हासिल करना। बट ये है कि यहाँ पे आपको ये फाइनेंशियल एजुकेशन दी जा रही है। आप कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? मैं कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुआ, मैं कैसे अपने पाँव पे खड़ा हुआ, अब अपने अखराजात में खुद कैसे उठा रहा हूँ, ये सारा कुछ जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी इजीली कर सकेंगे। ठीक है। तो लाइफ में पैसे कमाने के चार तरीके हैं। ठीक है। लाइफ में कामयाब होने के या पैसे कमाने के चार तरीके हैं। ESBI। ठीक है। E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेस ओनर, I फॉर इन्वेस्टर। ठीक है। एम्प्लॉय में क्या होता है? एम्प्लॉय में आप कोई जॉब ढूंढते हैं, आप कोई जॉब करते हैं जहां पे आप किसी के अंडर काम करते हैं। यहाँ पे कोई लीवरेज नहीं होती, आप अपना टाइम देते हैं और अर्निंग करते हैं।
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो वर्क होगा आपका वो अपने थ्रू होगा, यहाँ पे भी कोई लिवरेज नहीं होगी, आप अपने दम पे ही करेंगे। बट टाइम देंगे तो पैसा कमाएंगे, टाइम नहीं देंगे तो कोई पैसा नहीं आने वाला। बिजनेस ओनर कौन होता है? वो लोगों का नेटवर्क क्रिएट करता है, वो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने साथ अटैच करता है, ज्वाइन करवाता है, नेटवर्क क्रिएट करता है, वहां पे होती है लिवरेज। ठीक है, वहां पे लिवरेज होती है, ज्यादा से ज्यादा लोग अटैच होते हैं और वो लोग अपना टाइम देते हैं तो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है तो फायदा बिजनेसमैन को होता है। ठीक है, तो बिजनेस ओनर आप बन सकते हैं। चौथे नंबर पर इन्वेस्टर, पैसा है, मनी है, मनी को काम पे लगा दें, वहां से पैसिव इनकम जनरेट करें, पैसे से पैसा बनाएं। ठीक है, पैसे से पैसा बनाएं, ये चीज, ये चार जो कैटेगरीज हैं इनके थ्रू आप एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, आप लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। तो यहां तक मुझे बताएं किसको ये चीजें क्लियर होगी, आगे हम डीपली भी समझेंगे कि ESBI असल में क्या होता है, डीपली भी हम रीड आउट करेंगे, समझेंगे। बट फिलहाल अभी तक मुझे बताएं कि किस किस को यहाँ तक क्लियर हो गया, जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताएं किस किस को यहाँ तक क्लियर हो गया कि ठीक हो गया। दैट्स ग्रेट, गुड। अब हम इन्हीं को ना डीपली स्टडी करेंगे कि एम्प्लॉय में क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉय में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है, इन्वेस्टर में क्या होता है। ठीक है, डीपली हम स्टडी करते हैं, ये अपने पास लिखते भी जाएं साथ साथ। ठीक है, क्योंकि ये मॉडल आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसी पे बेस करता है हमारा बिजनेस। ठीक है, इसी को देखने के बाद मैंने ये चूज किया था कि मैंने बिजनेस करना है और यही बिजनेस करना है। ठीक है, तो आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है जैसे मेरी हुई है। एम्प्लॉय में क्या होता है, एम्प्लॉय में फिक्स्ड टाइम आपको देना पड़ता है, आप लिमिटेड सैलरी पे काम करते हैं, 20,000 आपने लेना है या 30,000 लेना है, आपको फिक्स टाइम देना पड़ेगा। वर्क आप किसी दूसरे का करेंगे, किसी दूसरे के अंडर आप काम करेंगे, आप अपना काम नहीं कर रहे होंगे, किसी दूसरे के माइंड के मुताबिक आप चल रहे होंगे, उसने आपको गुलाम बनाया हुआ होगा, आप उसकी तरह ही काम, मतलब वो जैसे बोलेगा आप जी हजूरी कर रहे होंगे। चौथे नंबर पर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट आप उस शख्स पे होंगे, डेफिनेटली आप डिपेंडेंट होंगे क्योंकि वो पैसे देगा तभी आपका घर चलने वाला है, वो नहीं देगा तो कहाँ से चलेगा। पांचवें नंबर पर वर्क अंडर अ बॉस, एक बॉस के अंडर आप काम करते हैं, वही आपको सैलरी देता है, जैसे कि टीचर्स हो गए, फैक्ट्री वर्कर्स हो गए। टीचर्स की बात करें तो टीचर्स क्या करते हैं, अगर कोई बिजनेस पढ़ाने वाला भी टीचर है ना, बिजनेस पढ़ाने वाला भी टीचर है, वो आपको बिजनेस करना नहीं सिखा सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद एक जॉब कर रहा है, वो कैसे आपको बता सकता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है? जो बंदा बिजनेस कर रहा है वही आपको बता सकता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है। जाके यूनिवर्सिटी के हेड से पूछें बिजनेस कैसे किया जाता है, जाके कॉलेज के हेड से पूछें बिजनेस कैसे किया जाता है। कॉलेज का हेड अगर मैट्रिक भी उसने की हुई है ना, या FAFSC भी की हुई है ना, अगर वो कामयाब है, इट मीन्स कि वो बिजनेस करके कामयाब बना है। हो सकता है उस प्रिंसिपल ने अपने से ज्यादा एजुकेशन वाले लोगों को हायर किया हुआ हो, होता है ना, लेकिन वो जो जिससे इतनी ज्यादा एजुकेशन लिया वो बिजनेस नहीं कर पा रहा, वो बिजनेस नहीं कर पा रहा, वो उसकी नौकरी कर रहा है, जिसने एजुकेशन भी बहुत कम ली है लेकिन वो बिजनेस कर रहा है। ठीक है, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे जो, मैंने जहां से जिस कॉलेज से स्टडी की है, मैंने तकरीबन 12 साल एक ही कॉलेज से मैंने पढ़ा है। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, अक्सर मैं उनका जिक्र करता हूँ, वो दो लोग हैं। ठीक है, दो हमारे प्रिंसिपल्स हैं अभी, तो वो इतने ज्यादा पढ़े हुए नहीं है। ठीक है, वो इतने ज्यादा पढ़े हुए नहीं है, उन्होंने बचपन के दोस्त थे और अभी वो सियासत में भी आ चुके हैं। तो उनकी स्टोरी में बताऊं तो मैट्रिक एक ने की हुई है, दूसरे ने FAFSC की हुई है, बस FA आई थिंक की हुई है। तो वो इस टाइम तकरीबन 1400 से ज्यादा लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि वहां पे पढ़ रहे हैं। 1400 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, 5-6 ब्रांचेज हैं उस कॉलेज की। एंड उसके अलावा टीचर्स की अगर हम तादाद, 50 से ज्यादा टीचर्स हैं और हाईली क्वालिफाइड, बहुत से जिन्होंने MA MSc BSc पता नहीं कौन कौन से डिग्रीज उठाई हुई हैं, लेकिन वो जॉब कर रहे हैं उधर, 15 10 20 25 हजार 30 हजार इनकम ले रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस में।
उस कॉलेज में इतनी इनकम ले रहे हैं। तो इट मीन्स बताने का मकसद ये है कि वो जो लोग होते हैं वो बिजनेस करते हैं, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते नहीं है, बिजनेस करते हैं, ठीक है, अपनी बिजनेस करके कामयाब होते हैं। तो यही चीज है कि जो बॉस होता है वो भी किसी दूसरे का यूज करके कामयाब होता है, ठीक है। फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, उनका भी यही सीन होता है, वो भी जॉब करते हैं, वो अपना काम करते हैं और उन्हें पे मिलती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये मोर लेस देन सेम एज एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की तरह ही होता है। इसमें आपका अपना सेटअप होता है। एम्प्लॉय की तरह क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। फ्रीलांसिंग की हम अगर हम बात करें तो फ्रीलांसर्स कौन होते हैं? फ्रीलांसर्स वो लोग होते हैं जो पहले कुछ सीखते हैं, सीखने के बाद किसी के आगे जाके काम करते हैं, उसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और पैसे कमाते हैं। एक मजदूर हो गया, वो क्या करता है? मजदूरी करता है जाके, एक मतलब कि एक पर्सन के यहाँ जाके मजदूरी करता है, वो ही उसे पैसे देगा। तो वो भी एक तरह की जॉब ही होती है, उसकी भी जी हुजूरी ही करनी पड़ती है, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, बट नौकरी ही आ जाती है। आउन सेटअप होता है आपका, इनकम डिपेंड करती है आपकी वर्किंग पे, टाइम फ्रीडम होता है, जब चाहे आप कर सकते हैं, जब चाहे आप रिलैक्स रह सकते हैं। जैसे कि एक चिप्स वाला है, वो भी एक सेल्फ एम्प्लॉय ही है। एक शॉपकीपर है, सेल्फ एम्प्लॉय है। मजे की बात, यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता, लेकिन जिसका काम कर रहे होते हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि पैसे उसी ने देने हैं। काम हम तो कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन वो पैसे ही ना दे तो फिर। तो ये चीज होती है। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो शॉपकीपर्स हो गए, क्लिनिक में जो डॉक्टर्स हैं वो लोग हो गए, रिक्शा ड्राइवर्स हो गए। रिक्शा एक दिन घर में खड़ा हो जाए, बीमार हो गए और हो जाए रिक्शा, तो कहाँ से पैसे आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो इट मीन्स कि काम करेंगे तो पैसे आएंगे, काम नहीं करेंगे तो कोई पैसे नहीं आने वाले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। बिजनेस ओनर की हम अगर बात करें तो बिजनेस ओनर क्या करता है? बिजनेस ओनर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जहाँ पे लोग इकट्ठे मिलके काम करते हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन बना के लोगों को वहां पे जोड़ता है, लोग वहां पे काम करते हैं उसके लिए। वहां पे आप अपने बॉस खुद होते हैं, यू आर द बॉस। आप अपने बॉस खुद होते हैं, आप किसी के अंडर काम नहीं करते होते, आप सब कुछ हैंडल कर रहे होते हैं। कौन नहीं चाहता वो अपनी टीम को लीड करे? हर कोई चाहता है बिजनेसमैन बने, हर कोई चाहता है। नौकरी किसी को भी मतलब कोई खुशी से नहीं करता। टाइम लिवरेज, यहाँ पे टाइम लिवरेज होती है। टाइम लिवरेज का मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा बड़े अच्छे तरीके से, टाइम लिवरेज असल में क्या होती है। और यहाँ पे जो आप इनकम जनरेट करते हैं ना, वो अपनी टीम की मदद से करते हैं। टीम आपकी काम करेगी, मिलजुल के आप काम करेंगे तो आपको अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। अब टीम को कैसे मिला के रखना है, कैसे जोड़ के रखना है, कैसे खुद अटैच रहना है, तो ये सीखना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल, फैक्ट्री ओनर्स, यूनिवर्सिटी हेड, मैंने मिसाल दे दी उनकी। ये जो लोग हैं ये बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है। इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो द एक्शन और प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग मनी फॉर प्रॉफिट। यहाँ पे आप पैसा लगाते हैं प्रॉफिट हासिल करने के लिए। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे मिस एक्सेप्शंस हैं पाकिस्तान में। लोग इन्वेस्टमेंट हर एक जगह पे, अगर कोई रजिस्ट्रेशन हो रही है या किसी की जगह ट्रेनिंग की फी दे रहे हैं तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा। देखिए, इन्वेस्टमेंट वो होती है जहां पे आपको फिर काम ना करना पड़े, आपका पैसा आपके लिए काम करे। पैसा लगा दिया ना, आप क्यों काम कर रहे हैं? यहाँ पर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो शुरू में पूछते हैं इन्वेस्टमेंट है। देखिए, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा तब आपको पैसे आने हैं, ठीक है। तो काम करना बहुत जरूरी है। फिजिकल प्रेजेंस और वर्क नॉट रिक्वायर्ड, इन्वेस्टमेंट में रिक्वायर्ड नहीं है। ओनली मनी वर्क्स फॉर यू, सिर्फ पैसा आपके लिए काम करेगा। पार्टनर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस आपको हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट 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 ही होता रहे, लॉस भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट में। प्राइस बॉन्ड्स हो गए, स्टॉक्स मार्केट हो गए, रियल एस्टेट हो गई, ये सारी चीजें जो हैं ये इन्वेस्टर की कैटेगरी में आती है। इन्वेस्टमेंट इनमें आप कर सकते हैं, ठीक है। बट याद रखिएगा, दुनिया में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो तब कीजिएगा जब आपकी बैकबोन मजबूत हो, जब आपके अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में 20 लाख तक अमाउंट हो, ठीक है। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे बड़ा प्रॉफिट होगा, बड़ा लॉस भी हो सकता है। लेकिन सोच समझ के एक जगह पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लॉस होगा तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप फिर से वो मुकाम हासिल कर सकेंगे, एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैकबोन आपकी मजबूत होनी चाहिए।
आपकी सेविंग्स अकाउंट में 20 लाख तो होने ही चाहिए, उसके बाद ही आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करेंगे 10,000 20,000, मतलब इससे आपको कोई इतना बड़ा फायदा नहीं होने वाला, कोई प्रॉफिट मार्जिन इतना बड़ा नहीं मिलने वाला। तो बेहतर यही है कि पहले बैक अपनी मजबूत कर लें, उसके बाद ही कहीं पे आप इन्वेस्ट करें। ठीक है, यहां तक मुझे बताएं किस किस को क्लियर है और आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहेंगे, कौन सी कैटेगरी में जाना चाहेंगे इन चारों कैटेगरीज में से। किस किस को यहां तक क्लियर हो गया है और आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहेंगे इन चारों कैटेगरीज में से। बिजनेस, ओके, बहुत अच्छी बात है। बिजनेस ओनर में जाना चाहेंगे। अभी मैंने जिक्र किया था लिवरेज का, टाइम लिवरेज क्या होती है, व्हाट इज टाइम लिवरेज। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। देखें, एक आम आदमी है, ठीक है, एक आम आदमी एक दिन में कितने घंटे काम करता है, चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा। एक आम आदमी एक दिन में कितने घंटे काम कर सकता है, आसानी से कितने घंटे काम कर सकता है। मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 8। 8, बिल्कुल। एक आम आदमी 8 घंटे काम कर सकता है, ठीक है। अब वो 8 घंटे काम करके, एक दिन में 8 घंटे काम करके वो कमा रहा है 10,000, ठीक है। एक दिन में 8 घंटे काम करके कमा रहा है 10,000। वही बंदा वही बंदा अपने लिए 5 लोगों को हायर कर लेता है। अभी 5 लोग भी 8-8 घंटे काम करते हैं, 5 लोग भी 8-8 घंटे काम करते हैं, तो टोटल कितने आवर्स का काम हुआ, जब 6 लोग एक दिन में 8-8 घंटे देंगे तो कितने घंटों का काम हुआ। 48, 48 आवर्स का काम हो गया, ठीक है। अब उस बंदे ने 5-5 हजार पर उन लोगों को हायर किया हुआ था, ठीक है। जब 6 लोग काम कर रहे थे तो रेवेन्यू, जो पूरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो 60,000 का जनरेट हो रहा था, ठीक है। 6 लोग जब काम कर रहे थे तो पूरा जो रेवेन्यू था वो 60,000 का जनरेट हो रहा था। अब उसने दूसरे 5 लोगों को 5-5 हजार दे दिए, तो उन 5 लोगों को उसने 25,000 दिए, ठीक है। रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, 60,000 का। अब मुझे ये बताएं कि जो बिजनेस ओनर था जिसने लोगों को हायर किया, उसने टोटल कितनी अर्निंग की, उसने कितना कमाया। 60,000 में से 25,000 उसने उन पांचों को दे दिया, तो बाकी कितने बचे, 35,000। 10,000 कमाना बेहतर है या फिर 35,000 बेहतर है। आप क्या समझते हैं, आपके लिए कौन सा बेहतर है, 10,000 कमाना है या 35,000 कमाना है। 35,000, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली एक अच्छी अमाउंट है 35,000। तो बस ये जो कंसेप्ट है इसे ही बोलते हैं टाइम लिवरेज। यहाँ पे लिवरेज हुई है, ठीक है, इसे ही बोलते हैं लिवरेज। ऑटोमेटिकली हमारे बिजनेस में भी लिवरेज होती है, ऑटोमेटिकली होती है। यहाँ पे आप किसी को नौकर नहीं बनाते, किसी को एम्प्लॉय नहीं रखते, बट वो बंदा अपने लिए काम करता है, अपने जाती फायदे के लिए काम करता है, तो उसका ऑटोमेटिकली बेनिफिट जो है वो अपलाइन, सीनियर अपलाइन, उससे सीनियर अपलाइन, मतलब उनको होता जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली होता है। इसी तरह से आप जब बिजनेस करेंगे, आप अगर दिन का 35,000 कमा रहे हैं, उसी तरह से आपका जो अपलाइन है उसे भी इनकम आएगी, उसके अपलाइन को भी आएगी, उसके अपलाइन भी को भी आएगी। तो ये एक सिस्टम अप्रूव्ड बना हुआ है जिस पर जस्ट आपने वर्क करना है, ठीक है। सॉरी। सो लिवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से, लिवरेज अच्छे से माइंड में बैठ गई, क्या होती है लिवरेज, टाइम की लिवरेज क्या होती है। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने ज्यादा पैसा कमाना है ना, तो 24 आवर के साइकिल को ब्रेक करना होगा।
एक दिन में 24 आवर के साइकिल को ब्रेक करना होगा अगर आपने ज्यादा पैसा कमाना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप 8 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम करके आप 30,000 कमा रहे हैं बस, अगर मतलब मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ आप 30,000 कमा रहे हैं 8 घंटे काम करके। आप खुद सोचें, अगर जो आपका बॉस है उसके लिए जब इतने ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उसका रेवेन्यू कितना ज्यादा जनरेट हो रहा होगा। उसका तो 24 आवर्स का साइकिल ब्रेक है ना, उसका तो ब्रेक है। बिल्कुल अमित सर, यू राइट। उसका 24 आवर साइकिल ब्रेक है। आपको भी अपना साइकिल ब्रेक करना होगा, तभी जाके आप भी एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकेंगे। जॉब में क्यों लोग कामयाब नहीं हो पाते, यही रीजन है। बिजनेसमैन क्यों कामयाब होते हैं, वो लीवरेज करते हैं, और इस बिजनेस में ऑटोमेटिकली लीवरेज होती है। मैं अपनी बात करूं तो मेरी टीम में अगर अभी 7-8 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हर बंदा अगर 3-3 4-4 घंटे भी देता है तो एक अच्छा 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 सा टाइम लग जाता है, मतलब कि 24 आवर का साइकिल ब्रेक हो जाता है। तो यही चीज है, आप भी जब ये बिजनेस करेंगे तो आपको भी ऐसा ही करना होगा, आपको भी एक लिवरेज बनानी होगी। अब लिवरेज के बेनिफिट्स क्या हैं, आपको क्या फायदा होगा अगर आप लिवरेज करते हैं तो? अचीविंग बिगर रिजल्ट विद लीस्ट एफर्ट, बहुत कम एफर्ट करके आप बड़ा रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। दूसरे नंबर पर लिवरेज को इस वजह से यूज किया जाता है क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है माइंड की। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, क्रिएटिविटी आएगी, न्यू न्यू थॉट्स आएंगे, आइडियाज आएंगे, न्यू चीजें हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तीसरे नंबर पर अलाउ यू टू मल्टीप्लाई द रेट एट विच यू कैन गेट थिंग्स डन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जिस रेट पर आपको कोई चीज चाहिए या आपने कोई काम करवाना है तो वो आप खुद अपनी जिम्मेदारी पे, अपने माइंड के तहत आइडिया को यूज करके वो करवाएंगे, अपनी मर्जी से करवाएंगे। चौथे नंबर पर कैन बी अचीव बाय बिल्डिंग अ सिस्टम बाय हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज। लिवरेज तभी हो सकती है जब आप एक सिस्टम क्रिएट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, एक सिस्टम क्रिएट करेंगे, नए लोगों को हायर करेंगे। ठीक है। टाइम लिवरेज मीन साइकिल ब्रेक। बिल्कुल सर, 24 आवर्स का साइकिल ब्रेक करना ही टाइम लिवरेज कहलाता है। और यही चीज है, तभी आप पैसा कमा सकेंगे। और एक और चीज कि ऐसे काम करना छोड़ दें, ऐसे काम करना छोड़ दें जो आपके बगैर भी हो सकते हैं। ठीक है। ऐसे काम करना छोड़ दें जो आपके बगैर भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे शॉप पे जाना है, शॉप पे मैंने घर के लिए कुछ सामान लाना है, लेकिन उसी दौरान मेरा भाई भी जा सकता है, मेरा भाई भी जाके वहां से सामान ला सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपना टाइम बचाने के लिए उसको भेज दूंगा, उसको मैं भेज दूंगा, वो जाके ले आएगा। ठीक है। मैं उसी टाइम में हो सकता है मैं 1,000-2,000 कमा लूं, हो सकता है ना, पॉसिबल है। तो यही चीज है कि ऐसे काम करना छोड़ दें जो आपके बगैर भी हो सकते हैं, तब आप बिजनेस के सही माने जान सकेंगे, उन पर अमल कर सकेंगे। ठीक है। वर्ल्ड वेल्थ कैलकुलेशन, एक कैलकुलेशन हुई है वर्ल्ड की, उसमें ये बताया गया कि 90% जो पीपल है वो ई और एस कैटेगरी में फॉल करते हैं। दुनिया के 90% लोग ऐसे हैं जो ई और एस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो बी और आई कैटेगरी में फॉल करते हैं। ओनली 10% पीपल जो हैं वो बी और आई कैटेगरी में फॉल करते हैं। और दुनिया का जो 90% पैसा है वो 10% लोगों के पास है। दुनिया का 90% पैसा उन 10% लोगों के पास है, और 10% जो पैसा है वो उन 90% लोगों के पास है जो ई और एस कैटेगरी में है। आज तक किसी ने कोई ऐसा शख्स देखा हो जो कि जॉब में रहकर बहुत अमीर बना हो या बिलियनरी बना हो, ट्रिलियनरी बना हो? नो। हर बंदा बिजनेस करके, इन्वेस्टमेंट करके, एंटरप्रेन्योर बन के ही वो कामयाब हुआ है, वो बिलियंस तक पहुंचा है। सो आपको क्या चूज करना है, आपने कौन सी कैटेगरी में आना है, 10% वाली या फिर 90% वाली? हाँ जी, कौन सी कैटेगरी में? आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं? आप बिजनेस मतलब कि 10% लोगों में आना चाहते हैं या 90% लोगों में आना चाहते हैं? देखिए, यूनिक रहेंगे ना तो
फेमस होंगे, सब लोगों के सामने आएंगे। यूनिकनेस बहुत जरूरी है, यूनिक रहेंगे तो सब लोगों की नजर में आएंगे। बिजनेस, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर एक के मतलब एक आम सी बात ही है, अगर उसकी मैं जिक्र करूँ तो उसमें ये है कि जो कई बार आपने देखा होगा रोड पर भेड़ बकरियां बकरियां जो चलती हैं चरवाहों की। अब मिसाल के तौर पर आप कहीं से जा रहे हैं, वहां पे रास्ते में भेड़ बकरियां आ गई, तो आप गाड़ी में हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे? आप हॉर्न बजाएंगे, आप हटने का बोलेंगे, आप मतलब हर हरबा इस्तेमाल करेंगे वो हट जाए हमारे रास्ते से। लेकिन अगर उसी दौरान वहां से शेर गुजर रहा हो उनकी जगह, तो हॉर्न बजाइएगा, हॉर्न बजाइएगा, फिर देखिएगा क्या होता है तमाशा। अब शेर क्या है? शेर यूनिक है, ठीक है, यूनिक है। अब भेड़ बकरियां यूनिक तो नहीं है ना। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सी कैटेगरी में आना है। देखें, जो यूनिक लोग होते हैं ना, उन्हें ही दुनिया याद रखती है। आप खुद सोचें, आप खुद सोचें, बिल गेट्स है, एलन मस्क है, वॉरेन बफे है, और जितने भी कामयाब तरीन लोग हैं वो यूनिक तो हैं, तभी तो दुनिया ने उन्हें याद रखा हुआ है ना। क्या आम लोगों को किसी ने याद किया? आम लोग जो जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं या फिर इस इन कैटेगरीज में है, क्या कोई याद करता है? नहीं करता। ए बी डिविलियर, ए बी डिविलियर, हाँ। अब वो भी एक यूनिक बंदा है क्रिकेट की दुनिया का, बल्कि हर गेम का वो यूनिक बंदा है। हर गेम वो बहुत अच्छे से खेलता है, उसमें भी यूनिकनेस है, हर बंदे का फेवरेट हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको क्लियर करना था, ये क्लियर होना बहुत जरूरी था आपके माइंड में कि लाइफ में अगर कुछ करना है तो बिजनेस करें, बिजनेस करेंगे तो कामयाबी कदम चूमेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि तिजारत में बरकत है। तिजारत, कभी उन्होंने नौकरी का नहीं कहा कि यार नौकरी करो, आप जॉब करो, कभी भी नहीं कहा, ठीक है। अपना काम करो, छोटा ही कारोबार हो बट कारोबार करो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें ना, ये एक ऐसा बिजनेस है जो ऑलरेडी, मतलब एक ऐसा सिस्टम है जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है। यहाँ पे ना तो आपने कोई कंपनी बनानी है, ना ही आपने कोई एम्प्लॉयज हायर कर, सॉरी एम्प्लॉय नहीं, प्रोडक्ट नहीं बनानी है आपने, ना ही आपने कोई सर्टिफिकेशन करवानी है, ना कोई इंडस्ट्री बड़ी सी लगानी है, ना ही आपने कोई ऐसा काम करना है जो कि कंपनी ने पहले किया हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है? बल्कि आपने अपना मार्केटिंग प्लान भी नहीं मतलब डिजाइन करना, वो भी कंपनी ने डिजाइन करके दिया हुआ है, आपने जस्ट उस पे उसको समझना है और उस पे फोकस करना है, और आपने ये समझना है कि मैं कैसे इस पे काम कर सकता हूँ, बस इतना सा काम है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल में जस्ट हमने इसकी इंफॉर्मेशन को आगे दूसरों तक फैलाना है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं आप तक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। आप में से जितने भी लोग हैं, आप सारे कमाना चाहते हैं, आप यही चाहते हैं ना कि आप मंथली 30 से 50 हजार कमाएं, इस ब्रांड के थ्रू कमाएं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको इस ब्रांड की नॉलेज दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं जस्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको पकड़ के घसीट के नहीं ला रहा कि ये करो ही करो, डेफिनेटली करो, मैं जस्ट आपके सामने रख रहा हूँ। आगे उठा के चखना आपके ऊपर है, मैं उठा के आपके मुंह में नहीं डाल सकता, ठीक है। अल्लाह पाक ने भी खाने के लिए चीजें बना दी, ठीक है, सबब बना दिया हाथ। अब आप ये कहें कि अल्लाह पाक ही मेरे मुंह में भी डाले, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यही चीज है कि मैं भी आपके लिए सबब बना रहा हूँ, मैं भी आपको बिजनेस शेयर कर रहा हूँ, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आप भी करके कमा सकते हैं, सिंपल। अब जो समझ लेगा वो कमाना शुरू कर देगा, जो नहीं समझ पाएगा वो क्विट कर देगा, छोड़ देगा, और किसी और कैटेगरी में चला जाएगा। कुछ देर बाद फिर से आएगा, मैंने ज्वाइन करना है, फिर से वो ज्वाइन करेगा, फिर से वो काम करेगा, ठीक है। तो वक्त अगर बचाना है ना, तो आज टाइम है, आज टाइम है, बचा लो, आज कर लो। वरना गारंटी से कह सकता हूं मैं, 1-2 मंथ के बाद आप फिर से आएंगे, फिर से लौटेंगे कि मैंने करना है, क्योंकि बहुत से लोग लौटे हैं, बहुत से लोग आए वापस।
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक था हमारा आज का सेशन, जिसमें मैंने ESBI मॉडल को क्लियर करना था। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, वहां पर भी आप मुझसे अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अगर कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। और सेशन के रिव्यूज लाजमी शेयर कीजिएगा ग्रुप में, ठीक है। कैसा रहा सेशन, सबसे अच्छा आपको क्या लगा, और इस सेशन को सीखने के बाद आपकी जिंदगी में क्या कोई वैल्यू ऐड हुई, कोई इम्प्रूवमेंट हुई, तो ये चीजें आपने लाजमी करनी है। और प्रॉपर ट्रेनिंग लें, अच्छे से समझें सीखें। 2 वीडियोस भी आपको शेयर की जाएंगी ESBI मॉडल पर, ग्लोबल रैली पर, वो भी आप देखें, ठीक है, ताकि वहां से भी आपको लर्निंग हो, आपको सीखने को मिले, और आप एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकें इन फ्यूचर। ओके, तो किसी का क्या कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है किसी का? चैट बॉक्स में मुझे बता दें अगर है तो, अगर नहीं है तो फिर हम सम अप करते हैं मीटिंग को। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं कल के सेशन में। कल का सेशन P2 पर होने वाला है। प्रोडक्ट्स के हवाले से मैं आपको गाइड करूंगा। प्रोडक्ट्स फॉरएवर की कौन कौन सी हैं, किस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, और आपको कौन सी प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है उन प्रोडक्ट्स के अबाउट, ये ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको शेयर करना है। ओके, सो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल के सेशन में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एवरीवन।